नमस्कार मित्रों, गजेंद्र ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अलंकार का भाग 10 लेकर आए हैं। तो आज हम असंगति अलंकार और अत्युक्ति अलंकार को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार की श्रृंखला में भाग 10 असंगति अलंकार। असंगति का यदि हम संधि विच्छेद करें तो आधन संगति होता है। आ यानी नहीं, संगति यानी साथ, यानी जो साथ ना हो, यानी जहाँ पर कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो वहाँ असंगति अलंकार होगा। इसकी यह परिभाषा है। और यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो कारण और कार्य में संगति ना हो वहाँ उसे ही हम असंगति अलंकार कहते हैं। तो जैसे देखिए, हम उदाहरण से समझते हैं कि द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुड़त चतुर चित प्रीत उपरति गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीत बिहारी दई नई यह रीत। तो द्रग उर्झत, तो देखिए हमारे कवि बिहारी ने कितना अच्छा दोहा लिखा कि देखिए द्रग उर्झत यानी द्रग यानी नेत्र, उर्झत यानी उलझते हैं। देखिए नेत्र उलझते हैं और टूटत कुटुंब, परंतु परिवार टूटते हैं। जुरत चतुर चित प्रीत, और जुरत यानी जुड़ाव, चतुर के हृदय में, चित्त यानी हृदय में, प्रीत यानी प्रेम पड़ता है, जुड़ता है, और दुर्जन के हिये में गांठ पड़ती है। दई नई यह रीत, हे ईश्वर यह प्रेम की नई अनोखी रीति, नई यानी अनोखी रीति है, यह प्रेम की अनोखी रीत है। इस प्रकार से इससे यही तात्पर्य होता है कि कारण कहीं और कार्य उसका कहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार है। क्योंकि नेत्रों के उलझने से कुटुंब टूटता है और प्रीत जुड़ती है चतुर के चित्त में, और दुर्जन के हिये में गांठ, हृदय में गांठ पड़ती है। हे ईश्वर प्रेम की यह कैसी अनोखी रीत है। आगे देखिए, यदि हम इसका साधारण नियम तो समझें तो यह है कि देखिए नियम यह है कि जो उलझेगा वही टूटेगा, और जो टूटेगा वही जोड़ा जाएगा, और जो जोड़ा जाएगा उसी में गांठ पड़ेगी। किंतु यहाँ सब उल्टी बातें हैं, और यह कि उल्टी होने पर भी सत्य हैं। यह इसीलिए बिहारी के इस दोहे में असंगति अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं असंगति अलंकार का दूसरा। देखिए कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जब लखन को शक्ति लगी तो देखिए किस प्रकार वहाँ का ये एक पंक्ति ली गई है कि हृदय घाव मेरे और पीर रघुवीरे। तो देखिए यहाँ पर भी घाव लखन को और घाव मेरे और पीर रघुवीर, और पीर यानी पीड़ा, रघुवीर यानी श्री राम को हो रही है। इसलिए यहाँ पर भी कार्य कहीं और उसका कारण कहीं है और कार्य कहीं हो रहा है, इसलिए असंगति अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3, तुमने पैरों में लगाई मेहंदी और मेरी आंखों में समाई मेहंदी। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है कि तुमने पैरों में लगाई मेहंदी और मेरी आंखों में समाई मेहंदी। एक जगह तो एक युवती अपने पैरों में मेहंदी लगा रही है और वहाँ देखिए उसका कारण क्या है, कार्य कहीं हो रहा है और कारण कुछ और हो रहा है, और मेरी आंखों में समाई, एक दूसरी उसकी सहेली है, उसकी आंखों में मेहंदी समा रही है। तो इसलिए यहाँ भी असंगति अलंकार है। हम आशा करते हैं कि विद्यार्थियों को समझ में आ रही होंगी हमारी ये अलंकारों की श्रृंखला। हम इसी में भाग 10 में अत्युक्ति अलंकार को भी समझते हैं। देखिए हमने अभी असंगति अलंकार समझा था, यानी जो कारण और कार्य में संगति ना हो वहाँ संगति अलंकार है। अब हम अत्युक्ति अलंकार समझते हैं। देखिए कितना अत्युक्ति, अति धन युक्ति, अति यानी अत्यधिक और युक्ति यानी कथन, ऐसा अत्यधिक बढ़ाया हुआ कथन जो युक्ति संगत ना हो, असंभव हो, मिथ्या हो, झूठ हो, उसे हम अत्युक्ति अलंकार कहते हैं। हम परिभाषा समझते हैं अत्युक्ति अलंकार की। देखिए जब किसी काव्य की पंक्ति में किसी वस्तु व रूप का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर कर दिया जाए
कि चाहे कि झूठा लगने लगे और सच होने की संभावना भी ना रहे, तो वहाँ अतियुक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अतियुक्ति अलंकार होगा। जैसे देखिए कितना अच्छा हमारा ये दोहा है हमारा कवि बिहारी का कि भूषण भार समारी है, क्यों यह तन सुकुमार, सुधो पाँव न परत है, शोभा ही के भार बिहारी, शोभा ही के भार। देखिए कितना अच्छा है कि भूषण भार समार है, क्यों यह तन सुकुमारी, वो सूधो पाई ना धर पर है, यानी सूधे पाँव न धर पर, धर यानी पृथ्वी पर परत है, शोभा ही के भार। तो देखिए जो शोभा के भार के कारण सूधे पाँव नहीं पड़ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से सुकुमार यानी नाजुक, सूधे यानी सीधे, और धर यानी धरा पर यानी पृथ्वी पर। किस प्रकार से एक नायिका के बारे में कहा गया है कि भूषण भार समारी है, क्यों यह तन सुकुमार। भूषण यानी आभूषणों के भार को, देखिए किस प्रकार से आभूषण यानी गहनों के भार को समारे, क्यों यह तन सुकुमार। जो नायिका है वो इतनी सुकुमार है, इतनी कोमल है कि जो गहनों के भार को कैसे संभालेगी, जब वह गहनों के भार, क्यों यह तन सुकुमार है, कोमल शरीर अपने आभूषणों के भार को नहीं संभाल पा रही है, तो सूधे उनके इतनी सुकुमार इतनी कोमल है कि उनके भार के कारण सूधे पाँव ना धर पा रही, धरा पर नहीं पड़ रहे हैं, वह भार से ही सीधे पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं। शोभा ही के भार, अर्थात शोभा के भार क्या होंगे, इस प्रकार से इतनी अत्यंत बड़ा करके वर्णन किया गया है कि मिथ्या और झूठा जान पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी अतियुक्ति अलंकार है। आशा करता हूँ कि ये हमारे मित्रों को समझ में आया होगा उदाहरण। तो देखिए किस प्रकार से हमारे कवि बिहारी ने बताया कि सीधे पैर नहीं पड़ रहे हैं नायिका के, और बिना भूषण के ही तुम, किस प्रकार से कोई सखी नायिका से व्यंग पूर्वक कहती है कि बिना भूषण के ही तुम ऐठ कर चलती हो, फिर भूषण के पहनने पर ना जाने मालूम क्या होगा, क्या गजब ढाओगी। साथ ही इसमें सुकुमारता और सुंदरता की भी हद दिखाई गई है, अत्यधिक बढ़ा कर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी अतियुक्ति अलंकार है। हम उदाहरण नंबर 2 को समझते हैं अतियुक्ति अलंकार का। अति सकोप लखन जब बोले, डगमगाही माही दिग्गज डोले। तो देखिए कितना अच्छा उदाहरण है कि अति सकोप लखन जब बोले और डगमगाही माही दिग्गज डोले। जब धनुष भंग हुआ तो देखिए उस समय जब परशुराम ने इतने क्षत्रियों के लिए कटु वचन कहे तो जो लक्ष्मण थे उन्हें क्रोध आ गया। अति सकोप यानी क्रोध में आकर के लखन जब बोले और डगमगाही दिग्गज डोले, और उनके बोलने से, उनके दहाड़ने से जो डगमगाही दिग्गज जो वहाँ बैठे थे सिंहासन उनके हिल गए। तो यहाँ पर भी अत्यधिक बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, इसलिए अतियुक्ति अलंकार है। देखिए नेक्स्ट उदाहरण, देखिए तीसरा उदाहरण हमारे कवि महोदय ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि इतियावत चली जाते उत, चली 6-7 के हाथ, चढ़ी हिड़ोले सी रहे, लगी उशासन साथ बिहारी, लगी उशासन साथ। इतियावत चली जात उत, इत यानी इधर, आती चली जात उत। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से इतियावत चली जात उत, चली 6-7 हाथ। देखिए एक विरह के बस में होकर के, एक अत्यंत दुर्लभ होने के कारण एक नायिका लंबी सांसों के साथ झूला झूल रही है। तो मानो नायिका मानो झूले पर चढ़ी सी रहती है, झूला झूलने के समान लंबी सांसों के झोंके से झूलती है, फैलता हुआ है ऊंची ऊंची सांसों के साथ विचलित ना होकर के कभी 6 हाथ आगे चली जाती है तो कभी 6 हाथ पीछे चली जाती है, 6-7 हाथ चली जाती है। चली 6-7 हाथ, वो चली
चढ़ी हिड़ोले सी रहे। और देखिए इधर चली जाती है तो कभी पीछे चली जाती है, और उसका विरह जर्जर शरीर उसकी लंबी लंबी सांसों के प्रबल झोंके से दोलायमान हो रहा है, और उसे यह ऐसा लगता है कि वह झूला झूल रही है, और उसका पैर हिड़ोले चढ़ी हिड़ोले सी रहे, लगी उस आसन हाथ और पृथ्वी पर है। इस प्रकार से यहाँ पर भी अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ भी अत्युक्ति अलंकार है। देखिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, कितना अच्छा उदाहरण है। हमारे कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अच्छा लिखा। देखिए गौरी पूजन को जिस समय सखियों के साथ सीता जा रही हैं, तो देखिए किस प्रकार से कि गौरी पूजन तिये चली, उदाहरण नंबर 4, कि गौरी पूजन तिये चली ले जल अक्षत हाथ, उबरह अनल ऐसी बड़ी भयो हाथ में भात, हो तुलसी भयो हाथ में भात। तो देखिए कितना अच्छा उदाहरण कि गौरी पूजन तिये चली, तिये और तिये से तात्पर्य सखियाँ चली, और ले जल अक्षत हाथ, अक्षत यानी चावल और हाथ में जल और चावल लेकर के हाथ लेकर के चलती हैं। जब मंदिर में सीता और सखियाँ उनकी चल रही हैं, तो गौरी के मंदिर को जा रही हैं, तो उस समय बिरह अनल ऐसी बड़ी, कोई सखियाँ है, सखी है जो उसकी बिरह अनल ऐसी बड़ी, बिरह की अग्नि, अनल यानी अग्नि इस प्रकार से बड़ी कि देखिए भयो हाथ में भात, जो अक्षत यानी जो चावल थे वो पक गए बिरह की अग्नि से, और वो हाथ में चावल के स्थान पर भात बन गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी अत्यधिक बड़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतियुक्ति अलंकार है, जो सरासर मिथ्या है, झूठ है, ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए कितना अच्छा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5, कि जादन जन्म भयो उदल को धरती धसी अड़ाई हाथ। तो देखिए कितना अच्छा उदाहरण हमारे कवि ने लिखा। देखिए धरती धसी, यहाँ देखिए धरती धसी अड़ाई हाथ, कितनी अड़ाई हाथ। तो देखिए जादन जन्म भयो उदल को, जिस दिन उदल का जन्म हुआ उस दिन धरती धसी अड़ाई हाथ, यानी 2.5 हाथ नीचे धस गई, ऐसा संभव नहीं, अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी अत्युक्ति अलंकार है। अधिक से अधिक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि फिर किसी भी एग्जाम में हमारे विद्यार्थियों से गलती ना हो अलंकार को, इसीलिए मैं ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूँ सरल सरल भाषा में। तो आशा करता हूँ सभी की समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे तद्गुण अलंकार और अतद्गुण अलंकार। तो तब तक के लिए आपको सभी को जय हिंद, जय हिंदी।